नमस्कार दोस्तों, सनी एजुकेशन के एनसीईआरटी सेक्शन में आपका फिर से स्वागत है। तो जिस तरह से आप अगर देखेंगे, ये आपके सामने सिलेबस है, एनसीईआरटी सिलेबस क्लास फर्स्ट का, आकृतियां और स्थान। अब देखेंगे इसमें पूरा जो कंसेप्ट किया गया है वो छोटा और बड़ा कर दिया गया है कि ऊंट बड़ा है इसलिए वो तंबू के अंदर नहीं आ सकता, लेकिन इसको हमने रिलेट करना है कि छोटे और बड़े की पहचान हमें कैसे करनी है कि ऊंट तब अंदर जा पाया जब अरब को बाहर आना पड़ा क्योंकि ऊंट का साइज बड़ा था। तो इसको हम किस तरह से छोटे बड़े की पहचान पहले हम आपको रियल लाइफ में लेंगे। पहले हमने सीधे आपको क्वेश्चन नहीं दे दिए, सीधे नंबर्स नहीं दे दिए कि आप ये दो संख्याएं इसमें से छोटा बड़ा बताओ। आपको पहले रियल लाइफ में ले गए कि वहां पे छोटा और बड़ा किस तरह से पहचाना जाता है। और अब इसको हम मोर प्रैक्टिकली करने की कोशिश करेंगे। एक एक्टिविटी के साथ आगे बढ़ता हूं। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये एक बच्चा है और ये दूसरा बच्चा है और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ। इनकी रेस करवाई जा रही है कि इनको मुझ तक पहुँचना है, लेकिन कंडीशन क्या रखी गई, जो ये पहला बच्चा है इसके सर पर हमने इसको एक बड़ा सा पत्थर दे दिया लगभग 20 किलो का, और इसको हमने लगभग 5 किलो का पत्थर दिया। अब ये सेम एज के बच्चे हैं और दोनों बच्चों का जो फिजिकल स्ट्रेंथ है दैट इज ऑल्सो इक्वल। तो यहां से बच्चों को रन करना है इन पत्थरों को उठाकर साथ में और मुझ तक पहुंचना है। तो अब बताइए, सबसे पहले कौन पहुंचेगा, कौन मुझ तक पहले पहुंच पाएगा? जिसके पास छोटा पत्थर है या जिसके पास बड़ा पत्थर है? ऑब्वियसली इसके पास हल्का रहेगा, छोटा रहेगा, वजन कम रहेगा तो ये पहले पहुंचेगा, और जिसके पास बड़ा पत्थर रहेगा तो वो बाद में पहुंचेगा। तो हमने देखा कि जो छोटे पत्थर वाला था वो पहले पहुंचा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। ओके, ये मानिए कि ये दो एनिमल्स हैं। एक को आप टाइगर मान सकते हैं और दूसरे को एलिफेंट, जो लगभग मैंने कोशिश की है कि जल्दी जल्दी में इस तरह ड्रॉ करने की। और यहां पे एक डेन है, गुफा। इनको कहा जाता है कि तुम्हें दो अलग अलग इसमें एंट्रेंस है, यहां से भी अंदर जा सकते हैं, यहां से भी अंदर जा सकते हैं। तो दोनों एनिमल्स को इसके अंदर घुसना है और जो एनिमल इसमें पहले जा पाएगा उसे इनाम दिया जाएगा, ही इज द विनर। तो इसको देखिए, दोनों एनिमल्स को इक्वल टाइम पे जो है यहां से स्टार्ट किया जाता है कि आप जाइए और इस गुफा के अंदर घुसिए। तो सबसे पहले कौन घुस पाएगा? जो छोटा है वो पहले घुस पाएगा, क्योंकि उसके लिए जगह जो है इतनी ही चाहिए होती है और वो इजीली इसके अंदर जाएगा। अब एलिफेंट को यहां से वहां जाने में और फिर यहां से घुस नहीं पाएगा, फिर इसको तोड़ेगा, इसको बड़ा कर देगा जब तक इसके बराबर जगह बनती है जितनी इसको चाहिए, उसके बाद ये अंदर घुस पाएगा। इसका मतलब यहां से भी हमने सीखा कि छोटा जो है ये पहले अंदर आ जाता है। मैं अंदर बैठा हूं और छोटा पहले अंदर आ जाता है। अब पत्थर वाली बात थी, दो बच्चों को मैंने बड़े बड़े पत्थर दिए थे, एक को छोटा दिया था, एक को बड़ा दिया था। तो हमने देखा था कि छोटा जो है पहले आता है। तो इससे एक टंग ट्विस्टर बनाने की मैंने कोशिश की। हाँ, तो दोस्तों, टंग ट्विस्टर के लिए बच्चे वैसे भी बहुत एक्साइटेड रहते हैं। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। ठीक है, ऐसा बोलो, एकदम से बोल देंगे, लेकिन
वो इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा उन्होंने कहीं सुना है पहले इसको। अब हम एक नया टंग ट्विस्टर लेके आएंगे तो दे विल बी एक्साइटेड, बच्चे एक्साइटेड होंगे कि ये कौन सा टंग ट्विस्टर अब नया आ गया। तो एक नया टंग ट्विस्टर है, जरा ध्यान से देखिए। जो छोटा होता है वो पहले आता है, जो पहले आता है वो छोटा होता है। ध्यान से देखिए इसको। जो छोटा होता है वो पहले आता है और जो पहले आता है वो छोटा होता है। या अगर आप इंग्लिश मीडियम से है तो स्मॉलर कम्स फर्स्ट, फर्स्ट कम्स स्मॉलर, स्मॉलर कम्स फर्स्ट, फर्स्ट कम्स स्मॉलर, स्मॉलर कम्स फर्स्ट, फर्स्ट कम्स स्मॉलर, स्मॉलर कम्स फर्स्ट, फर्स्ट कम्स स्मॉलर। या हिंदी से बोलो, जो छोटा होता है वो पहले आता है, जो पहले आता है वो छोटा होता है। तो इस तरह से बच्चे आप जरा प्रैक्टिस करिए, बार बार इसको प्रैक्टिस करिए। स्मॉलर कम्स फर्स्ट, फर्स्ट कम्स स्मॉलर, स्मॉलर कम्स फर्स्ट, फर्स्ट कम्स स्मॉलर। जो छोटा होता है वो पहले आता है, जो पहले आता है वो छोटा होता है। ओके, तो ये तो हम सीख गए कि जो छोटा होता है वो पहले आता है, या जो स्मॉलर है दैट कम्स फर्स्ट, एंड विच कम्स फर्स्ट दैट इज ऑलवेज स्मॉलर। ये याद रखना है कि जो छोटा होता है वो पहले आता है, या अगर हमें ये पता चल रहा है कि पहले आ रहा है तो इट मीन्स वो छोटा है। तो इसके लिए अब मैं लेकर चलूंगा आपको इस काउंटिंग चार्ट पे। इस काउंटिंग चार्ट में आप देखेंगे कि ये संख्याएं हैं और इन संख्याओं को आप जब इन ऑर्डर पढ़ते हैं तो किस तरह पढ़ते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसा तो नहीं पढ़ते। 0 1 18 17 19 28 58 ऐसा नहीं पढ़ते। इसका एक ऑर्डर बना होता है। अब इस ऑर्डर को जब हम फॉलो करेंगे तो इस काउंटिंग चार्ट में देखेंगे आप कि जब हम ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें जो पहले आ रहा है ना हमारी काउंटिंग में, उस क्रम में 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस क्रम में जो पहले आ रहा है वो हमेशा बाद वाले से छोटा होगा। इट शुड बी क्लियर टू यू। मीन्स विच कम्स फर्स्ट दैट विल बी स्मॉलर। अब आपके सामने क्वेश्चन है कि विच इज स्मॉलर बिटवीन 18 एंड 27। तो आप क्या करेंगे? आप काउंटिंग पढ़ो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अरे 18 तो आ गया, मतलब जो पहले आ गया दैट विल बी स्मॉलर। मेक इट क्लियर। ओके, तो इस तरह से कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो ये कुछ नंबर्स आपके सामने हैं। 46 72, 13 23, 43 12, 18 46, 99 9। अरे इनमें हमें पता करना है कौन छोटा है कौन बड़ा है। विच नंबर इज स्मॉलर एंड विच नंबर इज ग्रेटर। ओके, तो इसके लिए सबसे पहली बात तो आप सीधे आई एम रेफरिंग यू टू दैट टंग ट्विस्टर। स्मॉलर कम्स फर्स्ट, फर्स्ट कम्स स्मॉलर। जो छोटा होता है वो पहले आता है, जो पहले आता है वो छोटा होता है। ओके, कोई बात नहीं, हम काउंटिंग शुरू कर देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब हम 40 पे पहुंचेंगे तो 41 42 43 44 45 46 और 72 तो बहुत दूर है अभी, मतलब 46 पहले आ गया। अब क्लियर है कि ये पहले आया इन दोनों में, तो ये छोटा है। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। एक तरफ 13 है और दूसरी तरफ है 23। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अरे 13 तो पहुंच गए, मतलब पहले 13 आ गया। 13 पहले आ गया तो 23 बाद में आएगा, मतलब 13 छोटा है इस 23 से। अरे ऐसा भी है। अब इधर देखिए 43 12। चलो इसमें देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 तो पहुंच गया। 43 तो बहुत दूर है। इट मीन्स इसमें इन दोनों में 12 छोटा है।
But now the problem is how to notify that this number is smaller and this number is greater. तो इसके लिए एक सिंबल बना है, जैसे एक बीक होती है ना, चोंच, like this या like this. तो ये जो दाना खाएगी तो इस तरह ओपन करेगी ना, चोंच को इस तरह ओपन होगा तो इतना बड़ा दाना भी अंदर मुंह में ले लेगी. ओके, अगर ये बंद रहेगी तो छोटा सा दाना भी मुश्किल से ही अंदर घुसेगा. मीन्स हम ट्राई कर सकते हैं छोटे दाने के साथ, हैं? अगर हल्का सा ओपन रहा तो छोटा दाना शायद अंदर चला जाए, लेकिन बड़ा तो नामुमकिन है, बड़ा तो दाना अंदर जाएगा नहीं. बड़ा दाना तभी जाएगा अगर ये ओपन रहेगा. तो इससे साफ है कि बड़े के लिए जो है मुंह का खुलना जरूरी है, छोटे के लिए मुंह का इतना खुलना जरूरी नहीं है. एक चीज तो याद रखिए कि बड़ा जो भी हमने ग्रहण करना हो, ठीक है, अब अपने माउथ में जरा कोई बड़ा सा एप्पल लेके देखो या कोई गोलगप्पा लेके देखो, ठीक है. अब गोलगप्पे आप बंद मुंह से खा सकते हो क्या? गोलगप्पे के लिए आपको मुंह को ओपन करना पड़ता है, ऐसे करते हैं आप, इतना बड़ा, ठीक है. जब गोलगप्पे के लिए आप ऐसे करते हैं, इसका मतलब बड़ा अगर चाहिए तो हमें ओपन करना पड़ेगा. मतलब यह है, इस चिन्ह को हम किस तरह यूज करेंगे कि जहां बड़ा होगा उस तरफ को हम ओपन कर देंगे बीक को, और जिस तरफ छोटा होगा उस तरफ बंद कर देंगे. अब यहां मैंने कहा कि 46 छोटा है और तो 72 बड़ा है, मतलब बीक जो ओपन होगी वो इस तरफ को होगी. ओके, एंड हियर 13 एंड 23, इसमें भी 13 छोटा है, 23 बड़ा है, तो बड़ा दाना इधर है, बीक को ओपन इधर किया जाएगा. एंड हियर 43 एंड 12, इसमें देखिए उल्टा हो गया थोड़ा. अब छोटा दाना इधर है, बड़ा इधर है, तो अब बीक को हम इधर को ओपन करेंगे ऐसे. एंड नेक्स्ट इज 18 एंड 46. अब इसमें देखिए 18 पहले आता है, 46 बाद में आता है काउंटिंग में. अब अगर हमें काउंटिंग नहीं आती है तो हम जरा जो चार्ट लगा है ना उसको देखकर भी हेल्प ले सकते हैं स्टार्टिंग में. अगर 18 पहले आ रहा है तो ऑब्वियसली दिस इज स्मॉलर, तो इसकी तरफ को हम बीक को बंद करेंगे और 46 की तरफ खोल देंगे. एंड अगेन हियर 99 एंड 9, ये तो क्लियर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो आ गया और 99 तो बहुत दूर है. ओके, सो इसके लिए 9 की तरफ को बीक को बंद करेंगे और 99 की तरफ को बीक को ओपन करेंगे. ओके, इन केस हियर इज 10 एंड हियर इज अगेन 10, तो इसमें तो कोई भी छोटा नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे हम, इक्वल टू, मतलब 2 लाइंस को ऐसे खींचना है कि जो बिल्कुल इक्वल रहेगी एक दूसरे के. इस साइन का मतलब है कि दोनों संख्याएं जो है, दोनों नंबर्स दे आर इक्वल, दोनों नंबर्स बराबर है. हम ग्रेटर देन और लेस देन को हम क्यों इस तरह से पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम स्टार्ट यहां से करते हैं. बाकी तो ये सिंबल तो ये एक जैसा है. सिंबल को तो हम जो बीक को बंद कर देते हैं छोटे की तरफ और ओपन कर देते हैं बड़े की तरफ, अदरवाइज ये सिंबल तो एक जैसा है. बट ग्रेटर देन और लेस देन हम इसको 2 तरह से कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि हम यहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं. 46 इज लेस देन 72, 13 इज लेस देन 23, 43 इज ग्रेटर देन, अब बड़ी है ये क्योंकि यहां से शुरू कर रहे हैं हम, 43 is greater than 12. Okay, so when it comes to equal numbers, then 10 is equal to 10. तो दोस्तों ये बात रही कि बिगिनर्स को जो स्टार्टिंग में हमारी क्लास फर्स्ट एंड सेकंड होती है, उनको हम किस तरह से बड़ा और छोटा का कंसेप्ट समझाएंगे. पहले हम चीजों को लेकर उनको दिखाएंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, और उसके बाद इसको रिलेट करेंगे कि हमारे जो नंबर्स है, नंबर सिस्टम है, उसमें कौन सा छोटा है
और कौन सा बड़ा है। उसके लिए मैंने आपको एक टंग ट्विस्टर सिखाया, स्मॉलर कम्स फर्स्ट, फर्स्ट कम्स स्मॉलर। जो छोटा होता है वो पहले आता है और जो पहले आता है वो छोटा होता है। उसके बाद आप जो है नंबर चार्ट को देखिए, गिनती पढ़िए, जो पहले आ रहा है वो हमेशा बाद वाले से छोटा ही होगा। तो दोस्तों इसी तरह से बने रहिए सनी एजुकेशन के साथ। आपके लिए हम नई से नई एजुकेशनल वीडियोस लेकर आएंगे। एनसीईआरटी सिलेबस को मैक्सिमम कवर किया जा रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगातार आपको एनसीईआरटी सिलेबस की वीडियोस मिलती रहेगी। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन को ऑन करना है। आप बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि कब कौन सी वीडियो आपके लिए आ रही है। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। हमारी वीडियोस को देखते रहें। अगर पसंद आती है तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।